उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे रायबरेली। सताओं के गन्ना कांटा मैदान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे निशंक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक क्रिकेट मैच के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे निशंक। निशंक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को सुनता कौन है, संविधान की किताब लेकर घूमने की चीज नहीं है। हमारे देश के संविधान की जड़ें बहुत गहरी हैं। वहीं पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही दिन आजाद हुआ। पाकिस्तान भारत की कोख से जन्मा है, लेकिन आज वो चौराहे पर खड़ा है। महाकुंभ के आयोजन को बताया भव्य। योगी जी को दी बधाई। कहा 65 से 70 करोड़ के लोगों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया, जो अपने में अभूतपूर्व है। निशंक ने खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक स्टेडियम बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिफारिश करने की कही बात। आयोजक उमेश प्रताप सिंह को दी बधाई। कहा पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को क्रिकेट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है सराहनीय। अभी हमारे जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं कौशल किशोर जी, उन्होंने कहा कि उमेश जी ने जब ये शुरू इनके मन में ये विचार आया कि ये बहुत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ का जो मुझे लगता है कि इस पिछड़े क्षेत्र में उमेश प्रताप सिंह और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, मैं हिमालय से आकर के देवभूमि उत्तराखंड से आकर के इस समापन कार्यक्रम जो लंबे समय से और देश के विभिन्न राज्यों से जो टीमें आई हैं उनको मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार चार बार से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और ऐसे स्थान पर जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। और जैसे इस मैदान को अभी मेरे को बताया गया कि ये गन्ना कांटा मैदान बोलते हैं इसको, यहाँ स्टेडियम भी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हज़ारों लोग इस क्रिकेट के मैच को देखने के लिए और विशेष करके नौजवान को मैं देख रहा हूँ। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया, यदि इंडिया फिट रहेगा तो सब कुछ फिट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने दूसरा आह्वान किया था कि खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये दोनों सूत्र इस देश पर ऐसे फिट बैठे हैं और उस सूत्र को लेकर के उमेश प्रताप जी जिस मिशन के साथ, जिस विज़न के साथ इस पिछड़े क्षेत्र के नौजवानों को उभारने की दिशा में ये बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ। आज जब समापन अवसर हो रहा है, 16 टीमें यहाँ पर आई हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आई हैं, इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी बधाइयाँ हैं। मैं आज सुबह जब लैंड किया था मैंने लखनऊ में, तो वहाँ से सीधे योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जब मेरी भेंट हुई तो मैंने उनको बताया कि एक बहुत बेहद क्षेत्र में उमेश प्रताप सिंह जी एक क्रिकेट का मैच करवाते हैं, उसके समापन के लिए मैं जा रहा हूं। और जब मुझे यहाँ पर आया और वाजपेयी जी ने इस बात को कहा कि अच्छा होता कि ये यहाँ पर भविष्य में क्रिकेट का कोई ऐसा स्टेडियम होता, तो मैंने उमेश जी से, यहाँ के प्रमुख जी से और अन्य लोगों से यह अनुरोध किया है कि वो ज़मीन को देखें और वो ज़मीन को सभी दर्शक मैदान छोड़कर प्लीज सभी सम्मानित दर्शक ग्राउंड के अंदर से बाहर आ जाएं। जब भी एक स्थान मिल जाएगा तो मैं स्वयं स्टेडियम बनवाने के लिए, क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छा यहाँ पर बने, मैं उमेश जी और उनकी टीम के साथ स्वयं योगी जी के पास जाकर उसकी स्वीकृत कराने की कोशिश करूँगा, ताकि अगला जो वर्ष होगा वो उस स्टेडियम में बहुत अच्छे तरीके से ये आयोजन हो सके। मैं एक बार पुनः जितने लोग बाहर से आए हैं, जो जीत वाली जितनी भी टीमें हैं उनको भी, और जो प्रतिभागी सब यहाँ पर खिलाड़ी हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, और आयोजक मंडल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी राहुल जी के बारे में क्या है, अभी उनको कोई लोग सुनते ही नहीं है, और जब वो कुछ करते रहते हैं तो लोग हंसते हैं। इसलिए हंसते हैं कि कभी कभी बहुत हल्की बातें करते हैं। भारत का संविधान लेकर के गली गली में घूमने वाली नहीं है। भारत के संविधान की रक्षा हर व्यक्ति उससे संचालित होता है। भारत की संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, इसलिए कभी हल्की बातें किसी को करनी नहीं चाहिए। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आपने देखा आज पाकिस्तान चौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान हमारी कोख से पैदा हुआ है, एक ही दिन में हम स्वाधीन हुए, वो उधर चला गया, हिंदुस्तान की कोख से पैदा हुआ है वो, लेकिन आज वहाँ का जो लोकतंत्र चौराहे पर खड़ा है, जबकि मेरे हिंदुस्तान का लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं, उसको समझना चाहिए राहुल जी को भी। ये देश
लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलता है, हल्की बातों पर नहीं। राहुल जी 2 बड़े इवेंट में नजर नहीं आए, राम मंदिर और वो कैसे आ सकते हैं? वो कैसे आ सकते हैं? अब वो चोरी छिपी करके जाते हैं। अरे भाई, आप अवसरवादी मत बनो ना। ये देश तो विश्व गुरु रहा है। हमने तो यहाँ तो 66 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ सबको समाने की ताकत है इस हिंदुस्तान में। और इसलिए आप इस तरीके का जो जब चाहे तब वैसे बयान दे दें, जब चाहे तो आप पलट जाए, कभी आप जनेऊ धारण करें, कभी कुछ बोल दें, कभी कुछ बोल दें। ये सारे नाटकबाजी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और राहुल जी को तो मैं विशेषकर आग्रह करूँगा, तो आपको तो बहुत हो गया, लोग थक गए हैं इन नाटकों को देख करके। अब तो चुप करो भाई, काम करो ज़मीन पे। ठीक, थैंक यू।